जय मसीह की भाई और बहन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर से आज एक नई संगति में हम शामिल होते हैं और नए वचनों से हम सत्य की खोज करते हैं। प्रभु के वचनों से हम जानते हैं और सीखते हैं कि कौन जन है जो शुद्ध और पवित्र किए जाएंगे और हम मानव जाति कैसे शुद्ध और पवित्र की जा सकती है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते। प्रभु ने कहा है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, बिना कोई पवित्रता के मेरे राज्य में नहीं आ सकता। तो आज मानव जाति बुराई, घृणा, नफरत, व्यभिचार, चोरी, इन सब चीज़ों से भरी हुई है। वो पवित्र नहीं हुई है। वो कैसे स्वर्ग के राज्य में जाने की उम्मीद कर सकती है। ये हम वचनों से जानते हैं कि पवित्र कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर तुम अभी उन्हें नहीं सह सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो ये सब हम वचनों से जान रहे हैं, वचनों से सीख रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, सत्य का आत्मा कौन से वचन प्रकट कर रहे हैं। बाइबल पढ़ने से अगर शुद्ध और पवित्र होता है तो फिर 24 के 24 घंटे बाइबल ही पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है ब्रदर सिस्टर। हर युग में परमेश्वर ने कार्य किया है। पुराना नियम था जब परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर के नाम से बुलाया जाता था। जब नया नियम आया तो वो यीशु मसीह था। लेकिन यीशु मसीह एक इंसान था, लेकिन जब कबूतर के रूप में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया तब परमेश्वर के आत्मा ने उसको शरीर को धारण किया। तब तक वो सामान्य इंसान था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा ने यीशु मसीह के शरीर में जब धारण किया तब वो प्रभु का आत्मा ठहरा और तब से वो सत्य वचन प्रकट करने लगा। जब से उसने बपतिस्मा लिया, कबूतर के रूप में परमेश्वर का आत्मा आया और यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया तो उसका नाम प्रभु यीशु हो गया और वो लोगों को सुसमाचार फैलाने के लिए, लोगों को सत्य बताने के लिए आया। वो आज से 2000 साल पहले की बात है। लेकिन आज ये अंत का समय है ब्रदर सिस्टर। आज हम अंत के दिनों के परमेश्वर को जान रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो आज परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो गया। बाइबल में लिखा है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, युगों युगों के परमेश्वर, हम सदा तेरा धन्यवाद करते हैं, सदा तेरी स्तुति करते हैं। तो आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से है जो हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। वो सत्य का आत्मा है और वो उसका नाम अब यही युगों युगों तक रहेगा। परमेश्वर ने 3 चरणों में कार्य किया है। पहले व्यवस्था का युग था जो हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं। फिर अनुग्रह का युग आया जो 2000 साल तक चला, यीशु मसीह के नाम से हुआ। और आज जो है राज्य का युग है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से है। ये परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना है। 2, 4 और 6। तो ये 6000 साल की प्रबंधन योजना है ब्रदर सिस्टर। हम यहाँ सत्य वचन को सीख रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं और हम सत्य कहीं से भी सीख सकते हैं ब्रदर सिस्टर। ऐसा नहीं है कि वीडियो से सीखे, ऑडियो से सीखे, गाने से सीखे, यहाँ तक कि हम रेडियो से भी सत्य को सीख सकते हैं ब्रदर सिस्टर। रेडियो से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा चर्च मिले, अच्छी कुर्सी मिले और अच्छी सेवा मिले तो हम वहाँ पे जुड़ जाएंगे, वहाँ सीखेंगे। ये मनुष्य की गलत अवधारणा है ब्रदर सिस्टर। चर्च में ये वचन कहीं नहीं बताए जाएंगे और कभी आप सुन भी नहीं पाएंगे और कभी नहीं सीखेंगे। चर्च में सिर्फ यहीं तक बताए जाएंगे कि बस दान दशमांश मुट्ठी में भर लो और मुझे दे दो। सत्य कभी नहीं बताया जाएगा ब्रदर सिस्टर। हम इस बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सत्य वचन प्रकट करने के लिए मानव जाति के रूप में देह धारण किया है, क्योंकि मानव जाति अभी शुद्ध पवित्र नहीं हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती है।
आप वचनों को कहीं भी से भी सुन सकते हो ब्रदर सिस्टर, ज़रूर नहीं है यूट्यूब से, आप जिस चैनल से सुन रहे हो ये आपको अगर सत्य बता रहा है तो आप सुन सकते हो, क्योंकि प्रभु की भेड़ें ही उसकी वाणी सुनती है, बकरियाँ कभी नहीं सुनती है। प्रभु ने कहा है कि मैं भेड़ को बकरियों से अलग करूँगा। बकरियाँ वो लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हम तो क्रूस पहन रखा है, हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो प्रॉफिट के पास से 10 माह से मेंबरशिप ले रखा है, हम तो वो कर रखा है, ये कर रखा है। ये गलत अवधारणा है। मानव जाति सोचती कि परमेश्वर से बड़ा प्रॉफिट है, परमेश्वर से बड़ा पास्टर है। आगे हम एक ऐसे इतना बड़ा सत्य बताएंगे जिसको जान के आपके होश अचंभे हो जाएंगे। पास्टर को परमेश्वर ने कुकर्मी कह दिया ब्रदर सिस्टर, अगर आप बाइबल के वचनों में पढ़ेंगे। अभी नहीं, हम आगे बताएंगे। अभी हम इस बारे में बात करते हैं। प्रभु की भेड़ें उसका वचन सुनती है और उसका वचन उसे कहीं से भी मिले वो ज़रूर सुनेगी। 2000 साल पहले फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, नहीं सुनी उसकी वाणी, लेकिन पतरस ने उसकी वाणी सुनी। सामरिया स्त्री ने उसकी वाणी सुन के उसे पहचाना कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। ये पढ़े लिखे हुए तो नहीं थे, न इनके पास कोई बड़ा बिजनेस था, लेकिन उन्होंने पहचाना। आज भी ऐसा ही है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, या फिर दिखावा करने वाले मेंबरशिप या जो भी होते हैं, ये लोग कभी प्रभु की वाणी नहीं पहचानते। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो खेती बाड़ी या कैसे जमींदार, वो प्रभु की सच्ची भेड़ होती है। उससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वचन कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या नहीं है। वो बस वाणी सुनती रहती है कि हाँ सचमुच प्रभु की वाणी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, बिना कोई पवित्रता के मेरे राज्य में नहीं आ सकता। लोग चर्च के पीछे जुड़ रहे हैं, मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं, जहाँ भी जुड़े अच्छी बात है, लेकिन क्या आप वहाँ से सत्य प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप पवित्र हो चुके हैं? परमेश्वर जल्द ही इस युग को समाप्त कर देगा, 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में, मुझे नहीं पता कब करेंगे, लेकिन आप खुद देख रहे हो मानव जाति के अंदर शैतान का बहुत ज़्यादा जहर भरा पड़ा है। कैसे वो सोच सकती है कि हम परमेश्वर के साथ जाए? अगर कोई बच्चा अपने घर से बाहर जाता है और गंदे कीचड़ में लिप्त होकर घर में वापस आता है, तो क्या उसके माता पिता उसको अपने साथ बिस्तर पे सोने के लिए हाँ कहते हैं? वो उसको हाँ नहीं कहते, कहते पहले साफ हो, नहा, या फिर साफ सुधर हो जाता कि हम तुझे घर में प्रवेश कराने पाए। आज इंसान इतनी भ्रष्ट है, कैसे सोच सकते ब्रदर सिस्टर? आप खुद विचार कीजिए। फिर प्रभु की भविष्यवाणी कब पूरी होगी? क्यों कहा उसने कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ? फिर तो यही कह देता ना। ठीक है, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और थोड़ी देर घुटने टेक लो, थोड़ी देर बाइबल पढ़ लो, थोड़ी देर चर्च में हो जाओ, बस। फिर आप मेरे राज्य में आ जाना। मैं आपके लिए द्वार खुला हुआ है। आप खुद अपने ऊपर विचार कीजिए। क्या आप शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं? क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? क्या चुगली नहीं करते हैं? क्या बुराई नहीं करते? क्या आपके अंदर गुस्सा नहीं है? ये सब चीज़ें घृणित स्वभाव है। आज के लिए इतना ही काफ़ी ब्रदर सिस्टर। हम धीरे धीरे और भी सत्य वचनों को जानेंगे, तो आप बने रहिएगा प्रभु के वचनों के साथ। अभी के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं भाई बहन। जय मसीह की।